सभी को नमस्ते। आज की इस अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा था कि मक्का को इन्होंने जीत लिया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों ने। अब इस जीत का परिणाम ये हुआ कि आसपास बहुत से जो ऐसे कबीले थे जो अभी तक ज़्यादा चिंतित नहीं थे, उन्हें लगा कि मोहम्मद की इस जीत के बाद अब वो जैसे शेर के मुंह को खून लग जाता है, तो इतनी बड़ी जीत के बाद ये अब हमें और हमारे देवी देवताओं को नष्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए वहाँ पर मक्का और ताइफ के बीच में कबीलों ने इकट्ठा होना शुरू किया, जिनकी जो लीडरशिप थी, जो उनकी प्रधानता थी, वो बनु हाजिम नाम का एक कबीला था, वो कर रहा था। इनका जो मुखिया था, युवा था, लगभग 30 वर्ष का। तो ये लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और जैसा कि हर बार होता था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सूचना मिली कि इस तरह से लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये मक्का से निकलते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों को ड्यूटी संभाल कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें 10,000 लोग तो इसके पुराने साथी हैं, और अब क्योंकि कुरैशियों को अपने साथ मिला लिया गया है, तो लगभग 2,000 कुरैशी, यानी ये 12,000 लोगों की सेना, जो उस समय वहाँ के लिए, अरेबिया के लिए बहुत बड़ी सेना थी, ये इन लोगों को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। और बनु हाजिम का ये जो नेता था, जो मुखिया था, उसने क्या किया, हुनैन नाम की घाटी थी जहाँ ये युद्ध होना था, इसीलिए इसे हुनैन की लड़ाई कहा जाता है। उस घाटी में जो मुहाना था, जहाँ से एंट्री करनी थी, वो बड़ा तंग सा था। उसके पीछे, एक पहाड़ के पीछे छिप कर ये लोग बैठ गए और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये चीज़ नहीं पता थी। तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, उस समय बादल भी छाए हुए थे, तो थोड़ा सा अंधेरा था और इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था, आशा नहीं थी कि वहाँ पर इन पर हमला हो सकता है। तो जब वहाँ से निकलने लगे तो एकदम से बनु हाजिम और बाकी लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों पर हमला कर दिया। और क्योंकि घाटी संकरी थी, इसलिए जो संख्या बल था वो इनके बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा था। तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग इनके मारे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 कबीले तो पूरे के पूरे नष्ट हो गए। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए बड़ा नुकसान था। लेकिन ये क्योंकि पीछे वाले भाग में अपने एक सफ़ेद खच्चर पर बैठे हुए आ रहे थे, तो इनको व्यक्तिगत रूप से कोई क्षति नहीं पहुंची। लेकिन अब खतरा ये था कि वहाँ पर ढलान थी और जो ऊँट थे जिनके साथ ये आ रहे थे, वो भी हड़बड़ी में भगदड़ मच रही थी, तो वो भी कुछ लोगों को कुचल रहे थे। लेकिन फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इनके जो चाचा थे अब्बास, उनके कहने पर इन्होंने बड़ी वहाँ पर हिम्मत से काम लिया और अपनी सेना को एक बार फिर से इकट्ठा किया और वहाँ वापस हमला किया। अब इनका संख्या बल काम में आया और इन्होंने जो विरोधी थे उन्हें हरा दिया। अच्छा, जो विरोधी आए थे उनके साथ उनकी महिलाएं और उनके बच्चे भी थे। तो अब उन्हें बंधक बना लिया गया। ये जो बंधक बनाए गए, इन्हें एक वहाँ पर इलाका था, वहाँ पर कैद कर लिया गया। अब ये जितने का भी जो भी घटनाक्रम है, इस सारे का उल्लेख हमें कुरान में भी देखने को मिलता है। और ये जो ऐसा माना जाता है कि कुरान का सबसे अंतिम अध्याय था, जो 9वां अध्याय है, ये अंतिम अध्याय है। इसमें इसके बारे में उल्लेख आता है। तो हम देखते हैं कि ये जो कुरान वाला गॉड है, अल्लाह मियाँ नाम का, ये इसके बारे में क्या कहता है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये वो वाली किताब है जिसका क्लेम ये है कि 7वें आसमान पर रखी है। इसमें सारा कुछ रिकॉर्डेड है पहले से ही। तो वो वहाँ से 2 आयतें उतर के आती हैं इस युद्ध के संबंध में। ये है 9वें अध्याय की 25वीं आयत। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारी बहुतेरे मुकामात पर गैबी इमदाद की है, और ख़ासकर जंगे हुनैन के दिन, जब तुम्हें अपनी कसरत तादाद से मगरूर कर दिया था। फिर वह कसरत तुम्हें कुछ भी काम न आई और तुम ऐसे घबराए कि ज़मीन बावजूद उस वसअत फैलाव के तुम पर तंग हो गई, तुम पीठ कर भाग निकले। अगली आयत। तब अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और रसूल की खातिर से फरिश्तों के लश्कर भेजे, जिन्हें तुम देखते भी नहीं थे, और कुफ़ार पर अजाब नाजिल फरमाया, और काफिरों की यही सज़ा है। तो इन 2 आयतों का जो निहितार्थ है वो ये है कि तुम तो डर गए थे। पहले तो तुम बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत तुम्हारे अंदर एक गर्व था कि तुम्हारा संख्या बल बहुत है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से एक बार भाग पड़े क्योंकि तुम्हें लगा ज़मीन संकरी है। लेकिन
जो अल्लाह मियाँ है उसने और जो रसूल है उसके कहने पर जो फरिश्ते हैं उनकी एक पूरा लश्कर, उनकी एक पूरी सेना भेज दी जिसने तुम्हारी सहायता की और तुम्हें जिता दिया। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर भी जीत हासिल हो जाती है उसका क्रेडिट अल्लाह मियाँ को, रसूल को और फरिश्तों को जाता है, लोगों को कम हो जाता है वो थोड़ा सा। लेकिन जब हार होती है तब इस तरह का कोई जो नाटकीय खेल है वैसा नहीं खेला जाता, आमतौर पर ऐसा होता है। अब जो बंधक बनाए उनमें 24,000 ऊँट थे, लगभग 40,000 भेड़ बकरियां थी और 6,000 महिलाएं और बच्चे थे। तो अब इतना सारा सामान हाथ में लगा था इनके, लेकिन साथ में एक और चीज़ थी कि अब सेना तैयार खड़ी थी, जीत चुकी थी। तो अब इन्हें लगा कि आगे जाकर एक ताइफ नाम का शहर है, उस पर भी अभी हमला किया जा सकता है, तो उधर को चल पड़ते हैं। ताइफ एक किले रूप से बना हुआ था, तो वहाँ जब ये हमला करने के लिए पहुँचे तो वो लोग पहले से थोड़े से तैयार थे। उन्होंने तीर चलाकर इन पे हमला करना शुरू कर दिया और एक ऐसी बौछार कर दी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसे टिड्डी दल आता है इस तरह से तीरों की बौछार हुई और इस बौछार के कारण लगभग 12 मुसलमान वहाँ मर गए। तो तब ये लोग पीछे हटे वहाँ से। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अभी, क्योंकि कई कबीलों से मित्रता कर ली थी, तो साथ में एक कबीला ऐसा था जिसके पास 2 खूबियाँ थी। एक तो उनके पास गुलेल थी हमला करने के लिए, तो इनका विचार था कि गुलेल ला के बड़े बड़े पत्थर फेंकेंगे तो उनका किला, उसकी दीवार या दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर घुस सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत फिल्मों में दिखाया जाता है कि ढाल जोड़ जोड़ कर एक पूरे की पूरी एक बड़ी ढाल बना ली जाती है, कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। तो उन्हें बुलाया गया, लेकिन ये ताइफ वाले भी ज़्यादा स्मार्ट थे। इन्होंने लोहे के गोले गर्म करके, उनको बहुत ज़्यादा गर्म करके ऊपर से छोड़ दिया। तो जो गुलेलें लाई गई थी, बड़ी बड़ी लकड़ी की गुलेलें थी, उनसे जब ये टकराए तो उन्हें तोड़ भी दिया और उन गुलेलों को और जो ढाल ये बना रहे थे उन्हें जला दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लगा कि इनको हराना तो ज़रूरी है, और दिन बीतते जा रहे थे। 15-20 दिन तक यहाँ इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि उनके विन यार्ड होते थे, जो उनकी फसलें बाहर खड़ी थी, कि इनको काट के नष्ट कर देते हैं। अब इन्होंने जब ये करना शुरू किया तो वो जो ताइफ के जो नागरिक थे उन्होंने फिर वहीं से चिल्लाना शुरू किया कि ये तो बड़ा गलत काम है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये बात समझ में आई। वो फसलें जलाना, जो फसलों को नष्ट कर रहे थे, वो तो रोक दिया, लेकिन एक छोटी सी चाल चली। वहाँ पर ये संदेश भेज दिया ताइफ में कि ताइफ शहर में जितने गुलाम हैं, अगर वो हमारे साथ बाहर आके मिल जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे, उनको गुलामी से रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर वहाँ से 20 जो गुलाम थे वो बाहर निकला और इनके साथ मिल गए। लेकिन अब ये 2-3 हफ्ते हो चुके थे घेराबंदी किए हुए और कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। साधारण रूप से क्या होता है कि पानी की कमी पड़ जाती है, खाने पीने की कमी पड़ जाती है, लेकिन ताइफ वालों के पास अंदर ही पानी का स्रोत भी था, तो वो उन्हें समस्या नहीं आ रही थी। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, फिर इनको कभी घेर के इन पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये जब निर्णय हो गया एक बार, तो ये वहाँ से वापस चले और जहाँ पर वो बंधक रखे हुए थे, जो हम पहले बात कर चुके हैं हुनैन वाली घाटी में, वो था माले गनीमत, यानी लूट का माल था। तो अब उन्हें आपस में बांटा जाना था। और जैसा कि ये कुरान के गॉड जो अल्लाह जिसका नाम है, उसका नियम था कि जो लूट का माल होता था उसमें से 20% मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का होता था, बाकी जो लड़ाके होते थे वो आपस में बांट लेते थे। तो किस तरह के लोग आ रहे थे उसे समझना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। एक वहाँ पर कबीला था बनु फजारा नाम का। वहाँ का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था ओयीना। ओयीना के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का मुखिया था। तो जिस समय ये ताइफ से वापस चलने लगे तो वो ये जो ओयीना था ये ताइफ वालों की प्रशंसा कर रहा था कि तुम क्या बहादुरी से और क्या बुद्धि से लड़ रहे हो कि इनसे हार नहीं रहे हो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथियों ने कहा कि तू इनसे लड़ने आया है और इनकी प्रशंसा कर रहा है। तो उसने जो उत्तर दिया वो आपको बताएगा कि किस प्रकार के लोग थे जो इस्लाम में जुड़ रहे थे। एक तो एग्जाम्पल हमने देखा कि वो जो गुलाम थे उनको लालच दिया गया, वो मिल गए। अब ये कहता है कि मैं तो इसलिए आया था कि यहाँ पर जब हम लूटपाट मचाएंगे तो ताइफ की कोई सुंदर सी लड़की मेरे हाथ में लगेगी, उसे ले जाऊँगा
उससे बच्चे पैदा करूँगा, और ये क्योंकि बहुत वीर लोग हैं, लड़ाके हैं, तो मेरी भी जो संतान होगी वो बहादुर होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती हैं कि इस्लाम के साथ किस प्रकार से लोग जुड़ रहे थे, कि उनको कोई वैचारिक उसमें अट्रैक्शन दिख रही थी या कुछ लालच दिखाई दे रहा था। बहरहाल अब ये वापस चलते हैं वहाँ लूट के माल की ओर। तो वहाँ जब पहुँचते हैं, वहाँ पर एक महिला है, बूढ़ी महिला होती है, वृद्ध होती है। वो वृद्धा कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। उसे कुछ बदतमीज़ी कर रहे थे कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। तो थोड़े से वो लोग घबरा गए और उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास लेके आते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि जब तू हमारे कबीले में आया था, तेरी माँ ने यहाँ भेजा था कि तुझे यहाँ पर पाल पोस के कबीलों में बड़ा किया जाएगा, तो उस समय मैं तेरा ध्यान रखती थी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसकी बातों से ध्यान आ गया कि इसे मैं अपनी बड़ी बहन के जैसे मानता था। तो उसने उसको कुछ भेंट दी और बोला कि इसे हम छोड़ देते हैं। ये मैसेज, ये संदेश जो था बाकी लोगों तक भी पहुंचा, जो बनु हाजिम और बाकी के जो लोग लड़ने के लिए आए थे। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे संभावना ये है कि अगर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से एक प्रार्थना करें तो हमारे जो रिश्तेदार इसके पास बंधे हुए हैं उन्हें हम छुड़वा सकते हैं। तो वे आए उसके पास और उसे यही निवेदन किया कि आपने उस महिला को छोड़ दिया, तो हमारे तो कबीले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारा उस समय ध्यान रखा था जब तुम बिल्कुल छोटे से थे। इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनको एक चॉइस दी, उनको एक चुनने के लिए कहा कि तुम अपने रिश्तेदारों को छुड़ाना चाहते हो या तुम्हारी जो प्रॉपर्टी, जो चल संपत्ति मेरे हाथ में आ गई है, उसमें से क्या तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार छोड़ दो, संपत्ति तुम रख सकते हो, जो ऊँट, भेड़, बकरियाँ, और इसमें बहुत सारी चांदी भी इनके हाथ लगी थी। तो इसने कहा कि मैं अपने जो बाकी के साथी हैं उनसे पूछ के बताता हूँ, मेरे वाला जो 20% है वो तो मैं तुम्हें छोड़ के जितने रिश्तेदार हैं वो दे दूँगा। तो अब इन्होंने उनको छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ लूट का माल लेने आए हुए थे, तो वो इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फिर ये सोचा कि इनको जो कुछ मिलने वाला था, मैं अपने हिस्से में से, मैं अपने पास जो धन है इनको दे के कंपनसेट कर दूँगा। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको इन लोगों की मानसिकता बताती है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के भाग में जो उसका 20% शेयर था, उसमें 3 बहुत सुंदर लड़कियां थीं। वो लड़कियां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने भेंट के रूप में, तोहफे के रूप में दी। किसे किसे? एक अपने दामाद और अपने कज़न अली को, दूसरी अपने दामाद उस्मान को, और तीसरी अपने ससुर उमर को। तो आप कल्पना करके देखिए किस मॉरल वैल्यूज़ के, किस तरह की नैतिक शिक्षा वाले ये लोग हैं जो इस तरह से लड़कियों को बांटते हैं, अपने दामादों में भी और अपने ससुर में भी। अब जो उमर था, उसको जो लड़की मिली, उसने अपने बेटे अब्दुल्ला को वो तोहफे में दे दी। लेकिन जब बाद में फिर ये निर्णय किया गया कि वापस करने हैं, तो जो अब्दुल्ला के पास लड़की थी उसने वापस कर दी। बाकी 2 लड़कियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं आता कि उनके साथ क्या किया गया था। लेकिन फिर से आपको पता लगता है कि किस तरह के लोग थे। अब क्योंकि फिर से बहुत सारे लालची लोग थे, उन्होंने देखा कि ये लोग तो वापस दे दिए, ऐसा ना हो कि माल भी वापस कर दिया जाए। तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से बहस करने लग गए और उसे घेर लिया, और ऐसा बताया जाता है कि उसका जो कपड़ा उसने पहना होता था वो भी फाड़ दिया। इतनी ज़्यादा इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तो अब इनके पास जो ऊँट थे, जो भेड़ बकरियाँ थी, वो इन लोगों में बांटनी शुरू की। क्योंकि जो नए वाले थे वो लालच के कारण ज़्यादा आए थे, तो उनको एक एक मुखिया को 100-100 ऊँट दिए जा रहे थे तोहफे के रूप में। जो थोड़े छोटे होते वाले सरदार थे उन्हें 50-50 ऊँट दिए जा रहे थे। अब इससे हुआ क्या कि जो पुराने साथी थे उनके मन में ईर्ष्या आ गई कि हम तो इतने वर्षों से इसके साथी हैं, अब ये जो नए मिले हैं उनके साथ ये उनको ज़्यादा दे रहा है और हमें या तो कुछ दिया ही नहीं है या बहुत कम दिया है। तो खुसर फुसर शुरू हो गई कि ये कुरैशियों का संबंधी है, पहले तो उससे मिले नहीं थे, अब क्योंकि मक्का फ़तह के बाद ये उनसे मिल चुका है तो इसलिए ये उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ पक्षपात कर रहा है और हमारे साथ थोड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने साथियों को ये बताता है कि मैं इनको इस्लाम की ओर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनको ये दे रहा हूँ। तुम तो पहले से इस्लाम अपना चुके हो,
ये एक और इंडिकेशन है जो आपको बताता है कि किस तरह से इस्लाम के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन के समय में भी। तो फिर अब वो लोग दुखी तो थे ही और उनके अंदर क्रोध भी आ रहा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनसे फिर फाइनली ये कहा कि मैं मक्का में नहीं रहूँगा, मैं मदीना में ही तुम्हारे साथ रहूँगा। इनको तो नया नया इसलिए मैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तुम तो मेरे पुराने साथी हो। तो इस पर वो लोग थोड़े से संतुष्ट हुए, खुश हुए और जो उनका क्रोध था वो शांत हुआ। ये वाला जो घटनाक्रम है, ये लालच वाला, लोगों के साथ झगड़े वाला, इसे भी ये जो इनकी किताब है कुरान नाम की उसके अंदर अंकित किया गया है। वो भी देखिए ज़रा। ये है 9वें अध्याय की आयत नंबर 58। ए रसूल, उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें खैरात की तकसीम में ख्वामखा इल्ज़ाम देते हैं, फिर अगर उनमें से कुछ माकूल मिक़दार हिस्सा दे दिया गया तो खुश हो गए, और अगर उनकी मर्ज़ी के मुआफ़िक उसमें से उन्हें कुछ नहीं दिया गया तो बस फ़ौरन ही बिगड़ बैठे। अब यहाँ पे शब्द खैरात है जो हमारे देश में भी आजकल यूज़ किया जाता है। थैंक्स टू बॉलीवुड, उन्होंने सब जगह ये शब्द फैला रखे हैं। तो जो लूट का माल था उसे क्योंकि बांटा जाना था, उसे खैरात कहा जा रहा था यहाँ, कि खैरात इन्हें मिली नहीं तो लड़ रहे थे, मिली तो खुश हो गए। ये अल्लाह मियाँ की किताब में है। अगली आयत देखते हैं। और जो कुछ अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको अता फरमाया था, अगर ये लोग उस पर राज़ी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे वास्ते काफ़ी है, उस वक्त तो नहीं, अनकरीब ही अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल व करम से उसका रसूल दे ही देगा। हम तो यकीनन अल्लाह ही की तरफ लौ लगाए बैठे हैं। अगली आयत। तो उनका क्या कहना था, खैरात तो बस ख़ास फ़कीरों का हक़ है और मोहताजों का और उस ज़कात वगैरह के कारिंदों का, और जिनकी तालीफ़ कल्ब की गई है उनका, और जिनकी गर्दनों से ग़ुलामी का फंदा पड़ा है उनका, और गद्दारों का जो अल्लाह से अदा नहीं कर सकते, और अल्लाह की राह में जिहाद और परदेसियों की किफ़लत में ख़र्च करना चाहिए। ये हकूक़ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह बड़ा वाकिफ़कार हिकमत वाला है। तो ये ढके छिपे शब्दों में उनकी निंदा की जा रही है जो लोग ऐसा कर रहे थे। तो रसूल डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो अल्लाह मियाँ के थ्रू ये निंदा करते हैं। अगली आयत। और उसमें से बाज़ ऐसे भी हैं जो हमारे रसूल को सताते हैं और कहते हैं कि बस ये कान ही कान है। अब ये जो कान ही कान है कि तो सुनता ही रहता है, इधर उधर की बातें सुनता है। तो रसूल कहाँ का हुआ? आगे। ए रसूल, तुम कह दो कि कान तो हैं, मगर तुम्हारी भलाई सुनने के कान हैं कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनीन की बातों का यकीन रखते हैं, और तुम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके लिए रहमत, और जो लोग रसूल अल्लाह को सताते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये अल्लाह मियाँ की आयतें उतरती हैं जो इन लोगों के बारे में इनडायरेक्टली बात करती हैं। तो ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हैं आपको इस्लाम के स्टार्टिंग के दिनों में बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि आजकल एक ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि उस समय तो सब लोग रसूल के आगे नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत ऐसी थी। तो मुझे लगता है आपको कई चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।